निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों के आगे सरेंडर न करने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। कोयटा में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक बैठक। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे रॉ मुलव्विस करार। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो उसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरफराज बुगटी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 2 साल दहशत गर्दों के खिलाफ नरम पॉलिसी अपनाई गई। अच्छी तरह जानते हैं डोरें कहां से हिलाई जा रही हैं। तमाम इदारे मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। हाफिज हमदुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका। निगरान वजीर आजम का दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। बरतानवी सेक्रेटरी बराए खारिजा जेम्स क्लेरॉली से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दी का सफाया करने के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। जेम्स क्लेरॉली का दहशत गर्दी में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से एकजहती का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सिविल अस्पताल कोयटा में मस्तूक धमाके के जख्मियों की इयादत। सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं दहशत गर्दों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को टारगेट करना दहशत गर्दों की इस्लाम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों की जड़ें काट चुकी। जल्द मुकम्मल निजात मिल जाएगी। तमाम सियासी कुव्वत इस मुल्क के अंदर जितनी भी है जो सियासी कुव्वत का दावा कर रहे हैं उनको मुतहद हो कि इस मुल्क के आम बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पे जो जुनूनी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, ये मुसलमानों का खुला कत्लेआम करते हैं। हम तो उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। दहशत गर्दी की हालिया लहर के खिलाफ कौम यकज़बान। हालिया हमलों को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी और भारतीय एजेंसियों की दखल अंदाजी का सबूत करार दे दिया। तमाम सियासी क़ुव्वतों से मिलकर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। उलमा किराम ने भी खुदकुश हमलों को इंतहाई मज़मूम और काबिल नफ़रत अमल करार दे दिया। फोर्सेज इन ख़वारिज का डटकर मुकाबला करेंगी। उलमा किराम का रद्द अमल। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। एफआईए की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। असद उमर एफआईए की मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। ज़राए का दावा। नवाज शरीफ की जानिब से हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हिफाजती जमानत की दरखास्त नवाज शरीफ की वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। कानूनी टीम के मुताबिक हिफाजती जमानत लेने पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जलसे के बाद नवाज शरीफ के इस्लामाबाद की अदालत में जाने का इम्कान। अवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में खिताब। एहसन इकबाल बोले, हर बार नवाज शरीफ को नहीं तरक्की के अमल को रोका गया। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तेकबाल पर मुशावरत की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं। कौमी असम्बली के 180 हल्कों में आबादी का फर्क उमूमी इजाजत से मुतजाविज करार। फाफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजाविज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के उसूल के भी खिलाफ है। सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुजवजा हल्का बंदियों पर वोटरों की जानिब से ज्यादा एतराज़ात दायर किए जाएंगे। IMF का पाकिस्तान के माशी अहदाफ पर इजहार इत्मीनान।
عوام پر نئے ٹیکس لگانے کی بجائے محصولاتی ٹارگٹ حاصل کرنے کا پلان جاری رکھنے کا کہہ دیا۔ FBR حکام نے IMF کو آن لائن مذاکرات میں مطمئن کر دیا۔ IMF حکام نے دسمبر تک کے محصولات کی صورتحال پر اپ ڈیٹ بھی طلب کر لی۔ نگراں وزیر خزانہ محصولاتی بہتری سے متعلق اقدامات سے پہلے ہی آگاہ کر چکی۔ عوام کو ریلیف ملنے کا امکان، پیٹرولیم قیمتوں میں کمی متوقع، پیٹرول 15 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز، ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے، لائٹ ڈیزل 12 روپے، مٹی کا تیل 8 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے۔ بجلی کے نادہندگان اب ہو جائیں تیار، 1 کروڑ روپے سے زائد کے ڈیفالٹرز کے کیسز نیب کو جائیں گے۔ ڈیفالٹرز سرکاری محکموں کے کنیکشن بھی کاٹے جائیں گے۔ بجلی چوروں کے گرد بھی شکنجہ سخت، غفلت برتنے والے اہلکار بھی گھیرے میں۔ لیسکو نے چوروں کے سہولتکار 16 اہلکار معطل کر کے محکمانہ کارروائی شروع کر دی، 2 پر پرچہ بھی کٹوا دیا۔ رنالہ خرد میں کریک ڈاؤن، 141 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ چونیا میں بجلی چوروں نے لیسکو ٹیم کو یرغمال بنا لیا، پولیس ٹیم کے ساتھ بھی بدتمیزی، مقدمہ درج۔ پنجاب میں آشوب چشم کی وبا میں اضافہ، ایک روز میں مزید 10,269 مریض رپورٹ۔ لاہور میں آشوب چشم کے 452 مریض، بہاولپور میں 1,540 اور فیصل آباد میں 1,132 کیسز سامنے آ گئے۔ ملتان میں ایک روز میں 1,048 افراد آنکھوں کے مرض کا شکار۔ صوبے میں ادویات کی بھی قلت، اسپتال اور میڈیکل سٹورز پر آنکھوں کے قطرے نایاب، ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہونے کے شکوے۔ انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کی تحقیقات جاری، مزید 5 کیسز رپورٹ ہونے پر متاثرین 73 ہو گئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے پورے پنجاب میں غیر معیاری انجیکشن فروخت ہو رہے تھے۔ پچھلے 5 سال میں انجیکشن سے متعلق تمام ریکارڈ منگوا لیا، فائدہ اور نقصان دیکھ کر انجیکشن کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی رات گئے سی صبح تھانہ فیکٹری ایریا اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کے اچانک دورے، موبائل چوری اور ڈکیتی کی درخواستوں پر 24 گھنٹے میں FIR کا اندراج نہ ہونے پر شدید برہم۔ SHO تھانہ فیکٹری ایریا کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم، سودی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بھی دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا مفت تعلیم کے لیے بڑا اقدام، دی سندھ رائٹ آف چلڈرن فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایکٹ کے تحت ہر نجی اسکول 10% بچوں کو مفت تعلیم دینے کا پابند۔ مقبول باقر نے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی، خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔